एयरपोर्ट पर प्रयोग में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण अल्फ़ाबेटिकली शब्दों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। इंग्लिश वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग्स आर यूज्ड एट द एयरपोर्ट। जैसे एयरपोर्ट में ना हवाई अड्डा, एयरप्लेन या एरोप्लेन हवाई जहाज, एयर फेयर हवाई किराया, आयल सीट गलियारे की तरफ वाली सीट। जब आप हवाई जहाज़ में कैबिन में एंटर करते हैं तो दोनों तरफ सीटें लगी होती हैं और कैबिन में दोनों तरफ सीटों लगी होती हैं और उनके बीच में कुछ स्पेस खाली छोड़ा होता है, उसको गलियारा बोलते हैं। और उसके साथ वाली जो सीट होती है उसको आयल सीट बोलते हैं। आफ्टर लैंडिंग, जब विमान अपने डेस्टिनेशन पर लैंड कर जाता है तो उसको कहते हैं आफ्टर लैंडिंग, मतलब पहुंचने के बाद। अराइवल में ना आगमन, आगमन का हिंदी अर्थ है हिंदी में ही विमान का आना। बैगेज में ना यात्री का सामान। बैगेज, जब आप हवाई जहाज के थ्रू यात्रा करते हैं अपने साथ जो सामान टैची वगैरह ले जाते हैं उसको हम, जैसे हैंड बैग है, कैबिन बैग है और जो आपका भारी सामान है जो चेक इन काउंटर पर वेरीफाई किया जाता है, उस सारे सामान को हम बैगेज बोलते हैं। बैगेज का बहुवचन भी बैगेज रहेगा, इसके साथ एस नहीं लगेगा, ये ध्यान रहे। बोर्ड, बोर्ड में ना विमान में सवार होना। और एम्बार्क का मतलब भी विमान में सवार होना। अब BOARD, ये जो आर है डी के साथ मिला के लिखा गया है क्योंकि ये डी के ऊपर आ रहा है। बोर्ड ऊपर वाला जब आर आता है तो उसको जिस अक्षर से पहले आ रहा है उसके साथ मिला के लिखा जाता है। इसमें कोई वावल ए नहीं लगाते। ए हम तब लगाते हैं कई बार जब कोई दो शब्दों के बीच में वावल नहीं आ रहा तो तब हम ए लगाते हैं, लेकिन आर के लिए जिस अक्षर से पहले आ रहा है तो हम ए नहीं लगाएंगे। बोर्ड, बोर्ड में ना विमान में सवार होना। इसी तरीके एम, बार्क। अब जो हाफ अक्षर में आ रहा है एम, बी से पहले लिखा गया है, इसके बीच में हम ए नहीं लगाएंगे, बी और एम को मिला के रखेंगे। जिस अक्षर से पहले हाफ अक्षर आ रहा है तो उस अक्षर को जिस अक्षर से पहले आया है मिला के लिखेंगे, तो एम बार्क। इसी प्रकार बार्क, यहाँ भी
रे जो है आर कै से पहले आ रहा है, इसलिए आर और कै को मिला के लिखेंगे। बोर्ड, एम्बार्क, विमान में सवार होना। बोर्डिंग पास, बोर्ड में ना विमान में सवार होना, और यहाँ पर अगर आईएनजी लगा देते हैं तो बोर्डिंग, बोर्डिंग पास ये नाउन बन जाता है। बोर्डिंग पास है ना विमान में प्रवेश करने का अनुमति पत्र। आप बोर्डिंग पास के बगैर विमान के कैबिन में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए इसको अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। डू नॉट फॉरगेट टू टेक बोर्डिंग पास। जब भी आप विमान में प्रवेश करेंगे तो आपको बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है। और ये बोर्डिंग पास हमें कब मिलता है? जब हम एयरपोर्ट में प्रवेश करके चेक इन काउंटर पर आते हैं तो उसको हम टिकट दिखाते हैं, और जो हमारा भारी सामान होता है वो चेक इन काउंटर पर चेक कर लिया जाता है और उसको विमान में भेजा जाता है। और हैंड बैग और कैबिन बैग हम साथ विमान में ले जा सकते हैं, और तभी हमें एक बोर्डिंग पास इशू किया जाता है, जो कि हमारा हवाई जहाज़ में प्रवेश होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बोर्डिंग गेट, बोर्डिंग गेट वो होता है जहाँ से हम विमान में प्रवेश करते हैं। प्लीज़ जब आप बोर्डिंग करने के लिए कैबिन में जाते हैं और गलियारे से, तो आपको प्लीज़ हैव योर बोर्डिंग पास एंड आइडेंटिफिकेशन रेडी फॉर बोर्डिंग। मतलब जब भी आप हवाई जहाज़ में प्रवेश करने लगते हैं तो आपको अपना बोर्डिंग पास या कोई आइडेंटिफिकेशन जैसे पासपोर्ट है वो बिल्कुल तैयार रखना चाहिए। उसके बगैर आपको हवाई जहाज़ में प्रवेश नहीं करने देंगे। बैगेज क्लेम, बैगेज क्लेम उसको कहते हैं सामान मिलने वाली घूमती हुई पट्टी। जब आप लैंड करते हैं तो वहाँ पर एक हवाई जहाज़ में ही कैबिन में ही अनाउंसमेंट कर दी जाती है। एयरपोर्ट पर जब बिल्कुल लैंड कर जाता है आपका हवाई जहाज़, तो तब एक अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि आप इस बैगेज क्लेम पर पहुंच जाएं, जहां वो एक घूमती हुई पट्टी होती है जिस पर आपका सामान आता है। बैगेज क्लेम टैग, बैगेज क्लेम टैग वो होता है जिस यात्री का बैग है उसकी पूरी डिटेल दी होती है उस बैग में और ये उस टैग में, और ये टैग उस टाइम लगाते हैं जब हम चेक इन काउंटर पर अपना जो आपके पास बैगेज है उसको वेरीफाई करवाते हैं। जब चेक करवाते हैं उस टाइम आपके सामान के ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है जिसमें आपकी डिटेल दी जाती है ताकि आपका सामान गुम ना हो और आपको आसानी से मिल जाए। अब आप की टिकट बिजनेस क्लास की है या इकोनॉमिक क्लास की है। बिजनेस क्लास वालों जो व्यवसाय वर्ग होता है उनको पहले बुला लिया जाता है। टू इनवाइट फर्स्ट एंड बिजनेस क्लास पैसेंजर टू बोर्ड। बिजनेस क्लास के जो पैसेंजर होते हैं उनको विमान में प्रवेश करने के लिए पहले बुला लिया जाता है। आई विल बी इन बिजनेस क्लास इन द एयरप्लेन। मैं हवाई जहाज में बिजनेस क्लास वाली सीटों में हूँ। बर्फ बैग,
BARF बर्फ़ बैग। बर्फ़ बैग वह होता है जब आपको सिकनेस फीलिंग हो रही है या वोमिट का फील हो रहा है, तो एक बर्फ़ बैग जहाँ पर जो आपकी सीट होती है जब आप बैठते हैं तो आपके सामने टंगी होती है, जिसको आप वोमिट होती है तो उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। चेक इन। चेक इन चेक इन काउंटर वो होता है जहाँ पर आप आने की आगमन दर्ज करना और टिकट दिखाना। वेयर इज द चेक इन काउंटर, आने की सूचना देने वाला काउंटर। भाई आप आ गए हैं और अब आप अपना सामान चेक करवाएंगे, जो कि जिसके ऊपर आपका टैग लग जाएगा, और हवाई जहाज़ में जो भारी सामान है, भारी बैगेज है, वो हवाई जहाज़ में चला जाएगा। और हैंड बैग और कैबिन बैग आप अपने साथ ले जा सकते हैं। चेक इन बैग्स ये वही बैग होते हैं जहाँ पर आपने चेक करवाना होता है। कैबिन बैगेज साथ में ले जाने वाला छोटा बैग। कैरी ऑन बैग जिसको आप अपने साथ विमान में ले जा सकते हैं। कैबिन क्रू विमान कर्मचारी। कॉल लाइट, जहां आप बैठे हैं आपके सिर के ऊपर एक बटन लगा होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई असुविधा हो रही है या आप सहायता लेना चाहते हैं, तो आप उसको जैसे ही प्रेस करते हैं, एयर होस्टेस एकदम विमान परिचारिका आपके पास पहुंच जाएगी और आपको जो समस्या है उसको हल करने की वो आपकी मदद करेगी। कैंसल्ड, CANCELLED, कैंसल्ड मैना रद्द होना। कैंसिल्ड मैना रद्द होना। योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम के कारण आपकी फ्लाइट जो है विमान रद्द हो गई है। कैरोसेल, CAROUSEL, कैरोसेल। कैरोसेल जो जहाँ से आपका सामान मिलता है जब आप लैंडिंग कर जाते हैं, सामान मिलने वाली घूमती हुई पट्टी पर। कॉकपिट, विमान का आगे वाला हिस्सा जहाँ पायलट वगैरह बैठते हैं। क्रूज, क्रूज जब विमान स्मूथली उड़ने लगता है, जब उड़ता है तो पहले थोड़ा हिलता जुलता है और फिर ऐसा ऐसा वो स्मूथली उड़ने लगता है, तब उसको हम क्रूज बोलते हैं। डी बोर्ड, डी बोर्ड में ना विमान से जब लैंडिंग करती है तो आप जब उतरते हैं तो प्लेन से उतरना। डिलेड में ना देरी से, आपकी विमान देरी से आई है या आप देरी से पहुंचे हैं। डिपार्चर, प्रस्थान, विमान का जाना। जब विमान जिस देश में जाने के लिए उड़ता है तो आप और जिस देश से आप जा रहे हैं तो उस टाइम हम डिपार्चर कर रहे होते हैं। तो डिपार्चर
में ना प्रस्थान, विमान का जाना, जहाँ से आप जा रहे हैं, जिस देश से दूसरे देश में। डिपार्चर गेट, जिसके द्वारा, डिपार्चर गेट वो होता है मतलब जिसके द्वारा आप विमान में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर आपको अपने साथ डिपार्चर गेट पर आईडी कार्ड और टिकट जरूर रखनी चाहिए, इसके बगैर आप प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कुछ विमान द्वारा जाने के लिए अल्फ़ाबेटिकली शब्दों का वर्णन किया गया है। जब आप विमान के द्वारा यात्रा करें तो आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और आपको इन शब्दों का हिंदी ज्ञान हो और इन शब्दों के जो प्रॉपर्टी है क्या है, इन शब्दों को किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये सब आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इससे विमान यात्रा करते हुए आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपसे नम्र निवेदन है, इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें और अपने जान पहचान के उन सभी यात्रियों को या जिनको आप जानते हैं जो विमान यात्रा करने वाले हैं उनको शेयर ज़रूर करें ताकि वे इसका लाभ उठा सकें और विमान यात्रा करते हुए उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। जय हिंद।